सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति। उसमें आज जो हमारा नया टॉपिक हम लेने वाले वो हमारे जो राजस्थान के लोक नाट्य या नाटक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज का टॉपिक हम चालू करते हैं। हमारा जो राजस्थान के लोक नाट्य है प्रमुख उनके बारे में देखेंगे हम। तो जो लोक नाट्य है इसमें आपकी गायन, वादन और नृत्य आदि आपकी तीन विधाओं का समावेश, यानी इन तीनों विधियों यानी गाना, वादन, आपके जो वाद्य यंत्र है उनको बजाना और नृत्य साथ में किए जाते, उसको आपका लोक नाट्य कहते हैं। मनोरंजन के लिए आरंभ इन लोक नाट्यों का वर्तमान में व्यापारिक रूप जो धारण कर चुके हैं, यानी ये शुरुआत में जो मनोरंजन के लिए ही चालू हुए थे लोक नाट्य, बना भी है व्यापारिक रूप, यानी इनसे अब धन की प्राप्ति भी होती है। जो प्रमुख लोक नाट्य कौन से हैं उनके बारे में हम जो चर्चा करने वाले हैं, तो ख्याल, धर्मत, तमाशा, गौरी, चार बेद, फड़ और स्वांग, तो इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा जो ख्याल। जो ख्याल के बारे में चर्चा करते हैं। लोक नाट्य की वह विधा जिसमें किसी धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं को पदबंध रचनाएं के रूप में विभिन्न पात्रों को गाकर और लोगों को मनोरंजन के लिए प्रस्तुत करें। यानी आपको याद क्या रखना है, ख्याल में आपके धार्मिक और सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक जो कथाएं थी उनके बारे में आपकी चर्चा की जाती है। जैसे हमारे जो ख्याल देखते प्रमुख कौन कौन से ख्याल है हमारे जो लिखे गए हैं, आपके कुचामणि ख्याल, जयपुरी ख्याल, शेखावटी ख्याल, तुर्रा ख्याल, आपका डफाली ख्याल, हेला ख्याल, अलीबख्शरी ख्याल और कन्हैया ख्याल। ये जो ख्याल आ चुकी है, कुचामनी आ चुकी है हमारे, और हेला, आपके अलीबख्श और कन्हैया ये पेपर में पूछी जा चुकी है आपकी। फिर आगे बात करते हैं हम कुचामनी ख्याल के बारे में बात करते हैं। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके प्रवर्तक है जो हमारे लच्छी राम, इसके प्रवर्तक है। सभी ख्याल के आपको प्रवर्तक याद रखना जरूरी है और उनकी रचनाएं। जो प्रमुख रचित आपके ख्याल जो लच्छी राम द्वारा है, तो आपके चांद नीलगिरी, आपकी मीरा मंगलम राव रीडमल, ये तीन ख्यालों की इन्होंने रचना की थी और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। और जो लच्छीराम था उसकी स्वयं एक आपकी नृत्य मंडली थी। विशेषता क्या है आपकी इस ख्याल की, जो लोकगीतों की प्रधानता पाई जाती है और खुले मंच पर यह ख्याल की जाती है। स्त्री पात्रों की भूमिका इसमें पुरुष निभाते हैं, यानी स्त्रियों का कोई रोल नहीं होता है। लयबद्ध आपकी नृत्य ताल होती है। वर्तमान में आपके उगमराम के प्रमुख जो खिलाड़ी है ख्याल के, उगमराम जो प्रमुख खिलाड़ी है, तो वाद्य यंत्र कौन से काम लिए जाते हैं, ढोल, सारंगी, शहनाई, इसमें वाद्य यंत्र काम लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे जो जयपुरी ख्याल, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रमुख कलाकार है आपकी गुंजन खाना, आपकी गुनीजन खाना, इसके जो प्रमुख कलाकार है। इसकी विशेषता देखते हैं। स्त्री पात्रों में स्त्रियाँ ही भूमिका निभाती है इसमें, यानी स्त्री पुरुष दोनों आपकी भूमिका निभाते हैं। नवीन प्रयोगों की अधिक संभावना होती है। आगे बात करते हैं। तो आपकी जयपुरी ख्याल की जो प्रमुख ख्याल कौन कौन सी इनके द्वारा जो लिखी गई, तो जोगी जोगन आपकी ख्याल, कान गुजरी, मियाँ बीबी और मियाँ बीबी और पठान, और रसील आपकी तंबोलन आपकी जो ख्याल लिखी गई, जो रसीली तंबोलन। और इसमें आपकी जो मियाँ बीबी वाली ख्याल है ये पेपर में आ चुकी है, और जोगी जोगन वाली, कान गुजरी वाली, ये तीन पूछी जा चुकी है। ये भी नहीं पूछी गई, ये पूछी जा सकती है आपको। फिर यहाँ पर हमीदुल्ला खां आपके ख्याल भारमली की रचना की, यानी जो हमीदुल्ला खां एक कलाकार, उन्होंने रचना की भारमली की। कब की, 1981 के अंदर। आगे बात करते हैं शेखावाटी ख्याल के बारे में। जो प्रवर्तक है नानूराम, और ये एग्जाम में भी आ चुका है, शेखावाटी ख्याल की प्रवर्तक पूछा जा चुका है। नानूराम जो आपके चेड़ावा झुंझुनू के निवासी है, इनके शिष्य है दुलिया राणा जो इसके शिष्य है। स्त्री चरित्रों की भूमिका का जो निभाता था इसके शिष्य। फिर अन्य कलाकार कौन कौन से आपके शेखावाटी ख्याल के, बंसी बनारसी आपके जो थे आपकी प्रहलादी राम पुरोहित और झालीराम निर्मल, ये आपके जो अन्य कलाकार थे। वाद्य यंत्र कौन से काम में लिए जाते थे,
तो शहनाई, बांसुरी और हारमोनियम, ये 3 वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से काम में लिए जाते थे। अलीबख्श ख्याल जो प्रवर्तक कौन है? तो अलीबख्श इसके प्रवर्तक है। अलवर रियासत के मुंडावर ठिकाने से संबंधित है ये, जो आपके राव अलीबख्श थे। आगे बात करें तो आपकी डफाली ख्याल आ जाती है, जो अलवर क्षेत्र में प्रचलन है इसका। फिर हेला ख्याल जो दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर क्षेत्र में आपकी प्रचलित है। लंबी टेर आवाज़ ली जाती है। हेला मत किसी को पुकारना हम कहते हैं, उसे हिंदी में हेलाई तो कहते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है लंबी टेर किस ख्याल में जो आवाज़ लगाई जाती है, तो हेला ख्याल में वाद्य यंत्र नौबत काम में लिया जाता है। फिर आती है आपकी कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल आपके दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली क्षेत्र में आपकी जो प्रसिद्ध है। यह ख्याल आपके रामायण महाभारत के आख्यानों की प्रस्तुति देती है, यानी जो रामायण महाभारत में जो कलाएँ दिखाई जाती है उनको मंच पर दिखाया जाता है उसी रूप में। मुख्य भूमिका आपकी मेडिया, पात्र और उल्टी मुंडी जो महत्वपूर्ण है। मिंड जो महत्वपूर्ण है इसकी। मेडिया, पात्र, आपको पात्र का नाम याद रखना है यहाँ पर ओनली मेडिया। और जो वाद्य यंत्र नौबत, घेरा, मंजीरा और ढोल जो इसके वाद्य यंत्र हो जाएंगे हमारे। फिर आगे चलते हैं तो किशनगढ़ी ख्याल की प्रवर्तक। तो किशनगढ़ी ख्याल आ जाती है, इसके प्रवर्तक है हमारे बंशीधर शर्मा, जो इसकी प्रवर्तक आ जाती है। और अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपकी किशनगढ़ी ख्याल का प्रचलन है। फिर आगे नाटक में बात करते हैं, तुरा कलंगी ख्याल आ जाती है हमारी। तो इसके प्रवर्तक कौन है तुरा कलंगी के? तो तुकनगिरी आपके और शाह अली जो मेवाड़ के संत थे वो इसके ख्याल है। तो ये शिव और पार्वती यानी इनको इन नामों से जाना जाता है। भगवान जो भगवा वस्त्र पहनते थे और हरे वस्त्र धारण करते थे, यानी इनका ये रूप लेते थे। और आगे बात करें इसमें, इस ख्याल में जो कल होता था, यानी जो ख्याल को जो कार्यक्रम चलता था उसको दंगल कहते थे। इसमें काव्यात्मक संवाद और बोल शैली माच तो इसकी शैली, यानी इसमें जो चलता था संवाद चल रहा था, कंट्रोवर्सी जो हम कहते हैं हम इंग्लिश में, वो चलती थी। आपोसरी में संवाद करके ये ख्याल दिखाई जाती थी। मंच की सजावट पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता था। इसमें जो मंच की सजावट है सर्वाधिक ध्यान दिया जाता और सर्वाधिक दर्शक भाग लेने वाले की संभावना इसी ख्याल में होती थी। तो इसमें वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता था? तो आपका जो चंग वाद्य यंत्र काम में लिया जाता था। और इसके जो प्रमुख कलाकारों की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, जो चेतराम, सैदू सिंह, हमीद बेग, आपका ताराचंद ठाकुर, ओकार सिंह और जयदयाल सोनी, ये इनके प्रमुख कलाकार थे। और प्रवर्तक आपकी चित्तौड़, निम्हाड़ा, गोसुंडा और नीमच, इनका यहाँ पर प्रचलन था आपका, यानी प्रसिद्धि इन क्षेत्रों में। आगे चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है जो नाट्य, तो तमाशा। ये तमाशा आपके मुख्यतः जो महाराष्ट्र क्षेत्र है हमारा, उसमें तमाशा आपका जो नाट्य किया जाता था। जयपुर के तमाशा लोक नाट्य में गायन, वादन और आपकी नृत्यांगन भी का अपूर्ण सामंजस्य था। यानी इसमें बताना चाहते, यानी गायन, वादन और आपके नृत्य तीनों इसमें एक साथ किए जाते थे। जयपुर महाराजा आपके जो प्रताप सिंह ने आपके तमाशा के प्रमुख कलाकारों को अपनी गुंजन खाना में आपके संरक्षण देकर उनको लोक विधा को प्रोत्साहित किया। संरक्षण यह यहाँ पर प्रक्षय हो जाएगा आपका। जो जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने, यानी इसको आगे बढ़ाने के लिए जो इनके कलाकार थे उनको एक आपका गुंजन खाना, यानी एक जो इनके लिए गुंजन खाना का जो निर्माण करवाया गया, एक प्रकार से इनका जो कला करने का जो स्थान होता है उसको कहा गया है और इनको आगे प्रोत्साहन किया गया। फिर देखते हैं तो कुछ विशेषता देखते हैं तमाशा की विशेषता क्या क्या है इसमें। तो तमाशा में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियाई निभाती है। इसमें काव्यात्मक संवाद खुले रंगमंच पर किए जाते हैं। जो संवाद किए जाते हैं खुले रंगमंच पर किए जाते हैं, जिसे आप अखाड़ा कहते हैं। अखाड़ा या दंगल तो उसको कहते हैं, इसको अखाड़ा कहते हैं आपका। फिर इसमें बात करते हैं
इसके जो प्रमुख कलाकार कौन थे, तो आपके गोपीचंद वासुदेव भट्ट इसके जो प्रमुख कलाकार है। वाद्य यंत्र हारमोनियम, तबला, सारंगी और नगाड़ा इसके जो वाद्य यंत्र हो जाएंगे हमारे। आगे बात करते हैं हम गौरी लोक नाट्य। तो गौरी के बारे में बात करते हैं। तो इसे आपके जो लोक नाट्यों का मेरुदंड भी कहते हैं। गौरी को विशुद्ध धार्मिक जो लोक नाट्य भी कहते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोनों पॉइंट। प्रचलन कहाँ आया, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ क्षेत्र के भीलों में, जो भील जनजाति है वहाँ पर आपके जो गौरी नाट्य उसका अधिक प्रचलन है। गौरी नाट्य का मुख्य आधार आपके शिव और भस्मासुर की कथा है। तो शिव और भस्मासुर की जो कथा है उस पर आपके जो गौरी नाट्य किया जाता है। आयोजन की बारे में बात करें तो यहाँ पर रक्षाबंधन होते हैं हमारे, जो उसके दूसरे दिन लगातार 40 दिनों तक आपके इसका आयोजन होता है। साप्ताहिक में आपके 2 दिन पहले जवारें बोई जाती है, यानी जवार बोई जाती है। और कुम्हार या से मिट्टी का हाथी लाया जाता है, यानी कुम्हार के घर से आपके जो एक मिट्टी का हाथी भी लाया जाता है। और गौरी की समाप्ति पर इसका विसर्जन किया जाता है, यानी नाट्य की समाप्ति हो जाती है तो उस हाथी का विसर्जन किया जाता है। फिर इसके जो पात्रों की बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें पात्र पहले भी पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। बूढ़िया किसे कहते हैं, सर्वप्रथम भस्मासुर की तरह आपकी जब आरंभ करता है, यानी भस्मासुर का रोल निभाता आपका बूढ़िया। राई मोहिनी आपके रूपधारी, जो राई का नाट्य निभा जो इसका रोल निभाता था। झामटिया आपके जो झामटिया क्या है, लोक भाषा में कविता का जो आरंभ, यानी जो झामटिया किसे कहते हैं इसमें, यानी जो कविता का आरंभ करता था वो बोलने वाला कार्य करता था उसे झामटिया कहते हैं। और कुटकुटिया जो नाटक का सूत्रधार होता था, यानी नाटक को सारी व्यवस्था को जो संभालता था उसे कुटकुटिया कहते हैं। और खेला जो अन्य सभी पात्रों को खेला खा जाते हैं। फिर यहाँ पर खटखटिया जो कविता को दोहराता था, यानी ये तो कविता को पहले बोलता था और फिर ये दोहराता था। फिर गौरी की आपकी घाई के बारे में बात करते हैं। गौरी के विभिन्न प्रसंगों को आपके मूल कथानक से जोड़ते हुए बीच बीच में एक सामूहिक नृत्य किया जाता था, जिसे गौरी की घाई कहते हैं। आगे बात करते हैं हम भानु भारती द्वारा आपकी पशु जो गायत्री की रचना की गई। तो भानु भारती द्वारा एक रचना की गई जो पशु भारती है हमारी। कथानक जो इसके हमारे गौरी के कथानक कौन कौन थे, आपके खडलिया भूत, शेर सुअर की लड़ाई और भिनवाड़। जो इसमें जो कथाएं होती थी वो है ये आपकी भिनियावड़ और लाखा बंजारा। ये लाखा बंजारे वाली इम्पोर्टेंट है और प्रसिद्ध भी है हमारी, जो लाखा बंजारे वाली है। फिर नौटंकी आ जाती है हमारे नाट्य में। साप्ताहिक गीता क्या होता है, जो नाटक का अभिनय करता है जिसे नौटंकी कहते हैं। इसका प्रचलन आपकी भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर में देखा जाता है। नाटक तो इसमें रूप बसंत, राजा भर्तरी, नकाबपोश, सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र जैसे आदि नाटक इसमें जो होते थे। यानी जो पीछे जो बातें बीत चुकी, जो हमारे राजा थे जैसे हमारे जो हरिश्चंद्र थे, राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र, तो उनकी कहानी का यहाँ पर दोबारा जो दिखाई जाती है नाटक के रूप में। तो प्रचलन करता कौन है, बेरेलाल आपके भूरेलाल जो डी के निवासी आपके इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भरतपुर के कृष्णा कुमारी की नौटंकी प्रसिद्ध की। तो कृष्णा कुमारी एक नौटंकी है उसको प्रसिद्ध किया। वाद्य यंत्र सारंगी, शहनाई और डपली, ये 3 वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं ज़्यादा। आगे बात करते हैं हम, तो हमारे आ जाते हैं 4 वेद। क्षेत्र टोंक के अंदर 4 वेद आपका 4 वेद लोक नाट्य शैली टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय आपके करीम खां और आपके खलीफा करीम खां ने प्रारंभ की। इसमें 3 आदमियों का रोल है यहाँ पर। नवाब फैजुल्ला खां आपका, जो करीम खां आपके, और खलीफा करीम खां। वाद्य यंत्र डफ वाद्य यंत्र या डफली इसमें काम ली जाती थी। फिर आ जाते हैं हमारे नाट्य में फड़, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फड़ कला आपके भारत की प्रमुख लोक कला है। फड़ चित्रण में आपके लोक नाट्य, गायन, वादन और चित्र कला और आपके लोक धर्म का संगम है।
यानी इसमें लोक नाट्य भी है, गायन भी है, वादन भी है, चित्रकला भी है और लोक धर्म, जो हमारा धर्म है वो भी इसमें सम्मिलित है। फड़ कपड़े पर बने हुए चित्र हैं, यानी ये कपड़े पर बने हुए चित्र, उसके माध्यम से किसी घटना या कथा की प्रस्तुति दी जाती थी। यानी कपड़े पर चित्र बनाकर उसको आपके मंच पर प्रदर्शन किया जाता था और इसी प्रकार आपके जो फड़ का वाचन होता था। तो आपके जो प्रसिद्ध आपकी फड़ है, जो पाबू जी की फड़ है, जो सबसे लोकप्रिय फड़ है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछी भी जा चुकी है। आपका बोपा नायक और आईडी जाति, जो इसका यानी बोपादो नायक जो फड़ बाजते थे और जो आईडी जाति के बाजते थे। और वाद्य यंत्र आपका जो रावण था इसमें इम्पोर्टेंट है। फड़ में आपको दो चीज़ पूछी गई है अभी तक जो ज़्यादा, इसमें एक वाद्य यंत्र और लोकप्रिय जो फड़ कौन सी है, तो आपकी पाबू जी की फड़। आगे बात कर लेते हैं हम फड़ों में। तो रामदेव जी की फड़ आ जाती है यहाँ पर। चौथमल चितेरे के चित्रांकन, जो रामदेव जी की फड़ चित्रांकन की थी, कामड़ जाति की भोपे से बाजते, इसमें भी आपका रावण हत्ता ही काम में लिया जाता है। फिर देवनारायण जी की फड़ आ जाती है, जो सबसे लंबी, सबसे प्राचीन और सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है, तो ये भी पूछी जा सकती है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गुर्जर जाति के भोपे आपके जंतर वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ को वाचन करते हैं। फिर आपके एक और जो पूछी जा सकती है अमिताभ बच्चन की फड़ है, जो रामलाल भोपा और पतासी भोपी के द्वारा ये फड़ जो लिखी गई है, बनाई गई। फिर आपका जो भवाई लोक नाट्य आ जाता है, इसमें भवाई के बारे में बात करते हैं। तो इसका प्रवर्तक कौन है भवाई का, तो बागो जी इसका जो प्रवर्तक है, केकड़ी अजमेर के रहने वाले थे। नाटक अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। नाट्य चमत्कार भवाई में, यानी नाट्य चमत्कार, और उदयपुर संभाग में भवाई जाति द्वारा ये प्रचलित है। शैली पर आधारित है, इस शैली पर आधारित शांत गांधी लिखित आपकी जिस्मा ओडन प्रसिद्ध नाटक है। जो जिस्मा ओडन है आपकी जो प्रसिद्ध नाटक है, वो इंग्लैंड और आपकी जर्मनी में जो मंचित किया गया, यानी वहाँ पर जो इंग्लैंड और जर्मनी के मंच पर इन्हें प्रस्तुत किया गया था, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे बात करते हैं हम। तो हमारे जो नाटक पूरे हो जाते हैं यहाँ पर, लास्ट में हमारा जो भवाई था। तो आज के लिए इतना ही, और देखेंगे हम नेक्स्ट के वीडियो में हमारी जो क्लास संस्कृति है वो 1-2 टॉपिक की बच रहे हैं, उसके बाद में हम चालू करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।